औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना है रब्बे कायनात की और दुरूद सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर। बाबेरी के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम पिछली वीडियो में हम आपको वजीफ़ा वज़ाइफ ना पढ़ने के बारे में बता चुके हैं कि बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी रहनुमाई के आप कतन कोई वजीफ़ा मत पढ़ें, सिवाय इसके कि आपका मकसद कुर्ब खुदाबंदी, खुशनूद खुदाबंदी या रज़ाए खुदाबंदी हो। इसके अलावा किसी भी मकसद के तहत आप वज़ाइफ पढ़ाइयाँ मत करें। आजकल के बहुत सारे मर्द और ख़वातीन पढ़ाइयाँ करते हैं और फिर बाद में वो परेशान होते हैं और उनकी ज़िंदगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी बहुत तंग हो जाती है। वो परेशानी में गुजारते हैं और आमलीन के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि तुम्हारे ख़ानदान के फ़लाँ शख्स ने तुम पर जादू कर दिया या फलां मसला हो गया, हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होता। देखिए, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय इसके कि मैं खुशनूदी खुदाबंदी चाहता हूँ कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं आपसे ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ आपको, कि आप इन वीडियोज़ को देखने के बाद इस चीज़ को समझेंगे कि बगैर किसी उस्ताद के रहनुमाई के वीडियोस नहीं बना जिक्र नहीं कर सकते हैं, वजीफ़ा नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा कोई भी जिक्र वजीफ़ा करने से पहले किसी उस्ताद की, किसी रहनुमाई की ज़रूरत होगी, किसी इजाज़त की ज़रूरत होनी चाहिए। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके जो वज़ाइफ और रात लोग करते हैं उसके जो बैड इफेक्ट्स, जो बुरे असरात हमारे जिस्म पर आते हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जो कॉमन है, जो जिन पर भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब जिन पर भी ये ऐसी अलामत पाई जाएं वो यही हो कि उनके पर रिज्जत आई हुई हो या पढ़ाइयों का बैड बुरे असरात हों, लेकिन 90% 80% यही वजूहात, यही वजह, यही निशानियां मिलती हैं जो लोग पढ़ाइयाँ करते हैं। देखें, एक तो उसको हर वक्त अपने इर्द गिर्द किसी मखलूक का कोई जैसे गैर मरी कोई चीज़ उसके गिर्द पाई जाती है, वो उसे महसूस होगा जो पढ़ाइयाँ करने वाला है बगैर किसी इजाज़त के, बगैर किसी रहनुमाई के। उसके जिस्म में दर्दें रहेंगी, पट्ठों में खिंचाव रहेगा, उसके मैदे के मसाइल उसको रहेंगे, ठीक है, और सोते हुए वो बेचैनी महसूस करेगा। लेकिन ये कॉमनली है जो हमारे साथ जो पढ़ाइयाँ करने वाले हैं बगैर किसी इजाज़त के, उसके सोचते हैं। अगर वो उसके बहन भाई हैं, छोटे हैं, या उसके बच्चे हैं, वो छोटे हैं, तो वो डरने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा वो डरेंगे और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे जो पढ़ाइयाँ करते हैं बगैर किसी इजाज़त के, उनकी जिस्मानी क्या कहते हैं पट्ठों में तकलीफ़ और मैदे की तकलीफ उनको मोस्टली रहती है। ये कॉमनली 2-4 बातें मैंने आपको बताई हैं कि जो वज़ाइफ जो पढ़ाइयाँ इस मतलब किसी मकसद के लिए करते हैं बगैर किसी रज़ाए खुदाबंदी के या खुशनूदी खुदाबंदी के, तो उनके साथ ये मसाइल रहते हैं। उनके डिस्टर्बेंस उनके मामलात में आती है, रुकावट आती है। हो सकता है कि जिस मकसद के लिए पढ़ाई की गई हो वो मकसद तो हल हो जाए, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी मुश्किलात में आ जाते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।